भी पता है इस बात का, लेकिन तुम भी मुझे नहीं समझ पा रहे। सूरज काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है, मेरी मंगनी हो रही है। ईशा जी वहाँ से चली जाती है। ईशा जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो आरव आ जाता है। आरव भी उसे समझाने की कोशिश करता है क्योंकि आरव को सूरज ने कहा होता है कि तुम जाके ईशा को मनाओ कि वो फिर से काम पर आ जाए, लेकिन ईशा साफ मना कर देती है। आकाश के आने पर जैसे ही वो आरव को देखता है तो आरव आकाश को कहता है कि आप इसको समझा दें, इसने नौकरी छोड़ दी है। आकाश को इस बात का पता नहीं होता कि इसने अपना रेजिग्नेशन लेटर सूरज को दिया होता है। आकाश ये दिल में सोचकर बहुत खुश होता है, मन ही मन में। वैसे ईशा को कहता है कि तुम वापस नौकरी पर चले जाओ, लेकिन मन ही मन में वो काफ़ी खुश होता है। आकाश पूछता है कि क्या सूरज ने तुम्हारा रेजिग्नेशन साइन कर दिया है, जिस पर ईशा कहती है कि सूरज नहीं कर रहा, वो वापस मुझे काम पे बुला रहा है, लेकिन अब मैं वहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। तो आकाश कहता है अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आरब ये बात सुनकर समझ जाता है कि आकाश का दिल नहीं कि ये वहाँ पर जॉब करे। आकाश के मन में एक ही बात होती है कि कहीं आकाश ने इसको रोका होता। आरब समझ जाता है, आरब वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो ईशा से बात करता है। आकाश जैसे ईशा से बात करते तो ईशा कहती है कि अब मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता, लेकिन आकाश भी इस बात को समझ जाता है कि सूरज की मंगनी हो रही है और इस वजह से अब मज़ीद वो इसके साथ काम नहीं करना चाहती। यह समझता है कि अब मेरा काम हो चुका है। अब ईशा जी के दिल से सूरज का नाम हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, लेकिन उनका प्यार मज़ीद बढ़ता है। सूरज को भी अब एहसास हो जाता है कि लड़की अब भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी इसको दिल से नहीं निकाल पा रहा। किसी भी तरीके से मैंने इस मंगनी को तोड़ना है, ये मंगनी मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर घर में तैयारी हो रही होती है। जैसे ही सूरज घर जाता है तो ताइमा काफ़ी खुश होती है। वहाँ पर बैंड बाजा बारात सारे नाच गाने चल रहे होते हैं। सूरज देखकर सबको दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो मंगनी कर लेता है। मंगनी तो हो जाती है, लेकिन ईशा जी का दिल टूट जाता है। अगले ही दिन ऑफिस में आकाश चला जाता है और सूरज से कहता है कि सूरज तुम रेजिग्नेशन पेपर पे साइन कर दो, क्योंकि ईशा जी ने मुझे भेजा है। ईशा जी कह रही है कि मैं मज़ीद यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वो कहती है कि मेरे माहिका के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करना है। तब सूरज उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा ईशा जी से बात करूँगा, शायद वो मान जाए। लेकिन आकाश कहता है कि नहीं, उसने सख्ती से रोका है कि मैं आज के बाद ऑफिस नहीं जाऊँगी। ये चीज़ देखकर सूरज को भी शक होता है कि ठीक है कि ईशा जी का दिल टूट गया है उसकी मेरी मंगनी वजह से, लेकिन आकाश का पहले से दिल नहीं था, क्योंकि सूरज को पता था कि आकाश के साथ अगर वो अपनी सारी ज़िंदगी बिताएगी तो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। सूरज कहता है कि नहीं, एक दफ़ा मैं बात करूँगा, उसको यहाँ पर अपनी सफाई देनी होगी किस वजह से वो रिजिग्नेशन कर रही है। यहाँ पर मुझसे और भी बड़े ऑफिसर थे, उनसे बात करनी होगी। आकाश कहता है कि ठीक है, वो एक दफ़ा आ जाएगी। वो फ़ोन करता है और उसे ऑफिस बुलाता है, लेकिन आकाश वहीं पर बैठा होता है। ईशा जी जैसे ही वहाँ पर आती है और आकाश भी बैठा होता है, आकाश को देख लेती है तो वो काफ़ी परेशान होती है। आकाश के आगे वो कुछ नहीं बोलती। सूरज उससे पूछता है, एक और ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद होता है। सूरज पूछता है कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो इस तरह? अगर तुमने नौकरी छोड़नी होती है तो 1 महीना पहले बताना होता है, लिहाजा अब 1 महीना तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। ये चीज़ देखकर वो ये शर्त मान लेती है कि 1 महीना मैं काम कर लूँगी, लेकिन 1 महीने के बाद आपको कोई और बंदा यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी जगह पर काम कर सके। आकाश वहाँ से चला जाता है काफ़ी गुस्से में कि ईशा ने हामी भर लेती है 1 महीने के लिए, क्योंकि आकाश को और कुछ नहीं होता चाहिए होता। उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से नौकरी छोड़ दे। वो हामी भरती है और आकाश वहाँ से चला जाता है। ईशा जी फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और इसी दौरान सूरज से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसके आगे एक शर्त रख लेती है कि तुमने जब तक अपनी मंगनी नहीं तोड़नी तब तक मैं यहाँ पर काम पे नहीं आऊँगी। जिस दिन तुमने मंगनी तोड़ ली मैं दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि ईशा अब नौकरी छोड़कर चली जाती है। डिमोशन पेपर लेकर वो सूरज के दफ्तर में रख देती है और उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि सूरज की मंगनी हो रही होती है और सूरज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ईशा किस वजह से नौकरी छोड़कर जा रही है। सूरज बार बार उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मसला क्या है, तो ईशा चुप करके वहाँ से निकल जाती है। फिर सूरज के बुलाने पर वो फिर से रुक जाती है।
वो उसे कुर्सी पे बिठाता है और उसे पूछता है कि ईशा, क्या मसला है? नौकरी क्यों छोड़कर जा रही हो? क्या आकाश ने तुम्हें कहा है या गुलाब सिंह के कहने पर? किसके कहने पर ये सब कुछ तुम कर रही हो? लेकिन ईशा की आंखों में आंसू होते हैं। वो चश्मा लगा लेती है। उसकी एक बात का भी जवाब नहीं देती। सूरज उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, लेकिन वो कॉफ़ी भी नहीं पीती। वो मुंह बना के बैठी होती है। ये चीज़ देखकर फिर सूरज नोटिस करता है वजह कोई और होगी। फिर ईशा जी बोल पड़ती है और सूरज से कहती है कि देखो सूरज, तुम्हारी मंगनी हो रही है और मेरी यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये चीज़ देखकर सूरज को पता चलता है कि लगता है ये जेलस हो रही है। तब वो उसे मजाक करता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरी मंगनी हो रही किसी और के साथ? मैं आपको साफ बात बता देता हूँ कि ये मंगनी मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही, बल्कि ताई जी ने मेरे लिए एक लड़की देखी थी और जैसे ही मैं घर गया था वहाँ पर वो लोग मौजूद थे और मेरे रिश्ते की बात कर चुके थे। तब मैं इनकार नहीं कर सकता था। और वैसे भी तुम तो अब किसी और की हो चुकी हो, तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन ईशा कहती है कि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर सूरज परेशान हो जाता है। सूरज कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपनी मर्ज़ी से मुझसे जान छुड़ाई थी और अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। ईशा कहती है कि तुम भी मुझे दूसरों की तरह समझते हो। अपनी मर्ज़ी से मैंने नहीं की थी ये शादी मैंने एक मजबूरी के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की थी। तुम्हें भी पता है इस बात का, लेकिन तुम भी मुझे नहीं समझ पा रहे। सूरज काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है, मेरी मंगनी हो रही है। ईशा जी वहाँ से चली जाती है। ईशा जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो आरव आ जाता है। आरव भी उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि आरव को सूरज ने कहा होता है कि तुम जाके ईशा को मनाओ कि वो फिर से काम पर आ जाए। लेकिन ईशा साफ मना कर देती है। आकाश के आने पर जैसे ही वो आरव को देखता है तो आरव आकाश को कहता है कि आप इसको समझा दें, इसने नौकरी छोड़ दी है। आकाश को इस बात का पता नहीं होता कि इसने अपना रेजिग्नेशन लेटर सूरज को दिया होता है। आकाश ये दिल में सोचकर बहुत खुश होता है मन ही मन में। वैसे ईशा को कहता है कि तुम वापस नौकरी पर चले जाओ, लेकिन मन ही मन में वो काफ़ी खुश होता है। आकाश पूछता है कि क्या सूरज ने तुम्हारा रेजिग्नेशन साइन कर दिया है? जिस पर ईशा कहती है कि सूरज नहीं कर रहा, वो वापस मुझे काम पे बुला रहा है, लेकिन अब मैं वहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। तो आकाश कहता है अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आरब ये बात सुनकर समझ जाता है कि आकाश का दिल नहीं कि ये वहाँ पर जॉब करे। आकाश के मन में एक ही बात होती है कि कहीं आकाश ने इसको रोका होता। आरब समझ जाता है, आरब वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो ईशा से बात करता है। आकाश जैसे ईशा से बात करते तो ईशा कहती है कि अब मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता। लेकिन आकाश भी इस बात को समझ जाता है कि सूरज की मंगनी हो रही है और इस वजह से अब मज़ीद वो इसके साथ काम नहीं करना चाहती। यह समझता है कि अब मेरा काम हो चुका है। अब ईशा जी के दिल से सूरज का नाम हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन उनका प्यार मज़ीद बढ़ता है। सूरज को भी अब एहसास हो जाता है कि लड़की अब भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी इसको दिल से नहीं निकाल पा रहा। किसी भी तरीके से मैंने इस मंगनी को तोड़ना है। ये मंगनी मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर घर में तैयारी हो रही होती है। जैसे ही सूरज घर जाता है तो ताई माँ काफ़ी खुश होती है। वहाँ पर बैंड बाजा, बारात, सारे नाच गाने चल रहे होते हैं। सूरज देखकर सबको दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो मंगनी कर लेता है। मंगनी तो हो जाती है, लेकिन ईशा जी का दिल टूट जाता है। अगले ही दिन ऑफिस में आकाश चला जाता है और सूरज से कहता है कि सूरज, तुम रेजिग्नेशन पेपर पे साइन कर दो, क्योंकि ईशा जी ने मुझे भेजा है। ईशा जी कह रही है कि मैं मज़ीद यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वो कहती है कि मेरे माहिका के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करना है। तब सूरज उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा ईशा जी से बात करूँगा, शायद वो मान जाए। लेकिन आकाश कहता है कि नहीं, उसने सख्ती से रोका है कि मैं आज के बाद ऑफिस नहीं जाऊँगी। ये चीज़ देखकर सूरज को भी शक होता है कि ठीक है कि ईशा जी का दिल टूट गया है उसकी मेरी मंगनी वजह से। लेकिन आकाश का पहले से दिल नहीं था, क्योंकि सूरज को पता था कि आकाश के साथ अगर वो अपनी सारी ज़िंदगी बिताएगी तो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। सूरज कहता है कि नहीं, एक दफ़ा मैं बात करूँगा, उसको यहाँ पर अपनी सफाई देनी होगी किस वजह से वो रिजिग्नेशन कर रही है। यहाँ पर मुझसे और भी बड़े ऑफिसर थे, उनसे बात करनी होगी। आकाश कहता है कि ठीक है, वो एक दफ़ा आ जाएगी। वो फ़ोन करता है और उसे ऑफिस बुलाता है। लेकिन आकाश वहीं पर बैठा होता है। ईशा जी जैसे ही वहाँ पर आती है और आकाश भी बैठा होता है, आकाश को देख लेती है तो वो काफ़ी परेशान होती है। आकाश के आगे वो कुछ नहीं बोलती।
सूरज उससे पूछता है, एक और ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद होता है। सूरज पूछता है कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो इस तरह? अगर तुमने नौकरी छोड़नी होती है तो 1 महीना पहले बताना होता है, लिहाजा अब 1 महीना तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। ये चीज़ देखकर वो ये शर्त मान लेती है कि 1 महीना मैं काम कर लूँगी, लेकिन 1 महीने के बाद आपको कोई और बंदा यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी जगह पर काम कर सके। आकाश वहाँ से चला जाता है काफ़ी गुस्से में कि ईशा ने हामी भर लेती है 1 महीने के लिए, क्योंकि आकाश को और कुछ नहीं होता चाहिए होता। उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से नौकरी छोड़ दे। वो हामी भरती है और आकाश वहाँ से चला जाता है। ईशा जी फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और इसी दौरान सूरज उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसके आगे एक शर्त रख लेती है कि तुमने जब तक अपनी मंगनी नहीं तोड़नी तब तक मैं यहाँ पर काम पे नहीं आऊँगी। जिस दिन तुमने मंगनी तोड़ ली मैं दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि ईशा अब नौकरी छोड़कर चली जाती है। डिमोशन पेपर लेकर वो सूरज के दफ्तर में रख देती है और उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि सूरज की मंगनी हो रही होती है और सूरज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ईशा किस वजह से नौकरी छोड़कर जा रही है। सूरज बार बार उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मसला क्या है, तो ईशा चुप करके वहाँ से निकल जाती है। फिर सूरज के बुलाने पर वो फिर से रुक जाती है। वो उसे कुर्सी पे बिठाता है और उसे पूछता है कि ईशा क्या मसला है, नौकरी क्यों छोड़कर जा रही हो? क्या आकाश ने तुम्हें कहा है या गुलाब सिंह के कहने पर, किसके कहने पर ये सब कुछ तुम कर रही हो? लेकिन ईशा की आंखों में आंसू होते हैं। वो चश्मा लगा लेती है, उसकी एक बात का भी जवाब नहीं देती। सूरज उसके लिए एक कॉफ़ी लेकर आता है, लेकिन वो कॉफ़ी भी नहीं पीती। वो मुंह बना के बैठी होती है। ये चीज़ देखकर फिर सूरज नोटिस करता है वजह कोई और होगी। फिर ईशा जी बोल पड़ती है और सूरज से कहती है कि देखो सूरज, तुम्हारी मंगनी हो रही है और मेरी यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये चीज़ देखकर सूरज को पता चलता है कि लगता है ये जेलस हो रही है। तब वो उसे मजाक करता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरी मंगनी हो रही किसी और के साथ? मैं आपको साफ बात बता देता हूँ कि ये मंगनी मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही, बल्कि ताई जी ने मेरे लिए एक लड़की देखी थी और जैसे ही मैं घर गया था वहाँ पर वो लोग मौजूद थे और मेरे रिश्ते की बात कर चुके थे। तब मैं इनकार नहीं कर सकता था और वैसे भी तुम तो अब किसी और की हो चुकी हो, तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन ईशा कहती है कि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर सूरज परेशान हो जाता है। सूरज कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपनी मर्ज़ी से मुझसे जान छुड़ाई थी और अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। ईशा कहती है कि तुम भी मुझे दूसरों की तरह समझते हो। अपनी मर्ज़ी से मैंने नहीं की थी ये शादी मैंने एक मजबूरी के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की थी। तुम्हें भी पता है इस बात का, लेकिन तुम भी मुझे नहीं समझ पा रहे। सूरज काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है, मेरी मंगनी हो रही है। ईशा जी वहाँ से चली जाती है। ईशा जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो आरब आ जाता है। आरब भी उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि आरब को सूरज ने कहा होता है कि तुम जाके ईशा को मनाओ कि वो फिर से काम पर आ जाए, लेकिन ईशा साफ मना कर देती है। आकाश के आने पर जैसे ही वो आरब को देखता है तो आरब आकाश को कहता है कि आप इसको समझा दें, इसने नौकरी छोड़ दी है। आकाश को इस बात का पता नहीं होता कि इसने अपना रेजिग्नेशन लेटर सूरज को दिया होता है। आकाश ये दिल में सोचकर बहुत खुश होता है मन ही मन में। वैसे ईशा को कहता है कि तुम वापस नौकरी पर चले जाओ, लेकिन मन ही मन में वो काफ़ी खुश होता है। आकाश पूछता है कि क्या सूरज ने तुम्हारा रेजिग्नेशन साइन कर दिया है? जिस पर ईशा कहती है कि सूरज नहीं कर रहा, वो वापस मुझे काम पे बुला रहा है, लेकिन अब मैं वहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। तो आकाश कहता है अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आरब ये बात सुनकर समझ जाता है कि आकाश का दिल नहीं कि ये वहाँ पर जॉब करे। आकाश के मन में एक ही बात होती है कि कहीं आकाश ने इसको रोका होता। आरब समझ जाता है, आरब वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो ईशा से बात करता है। आकाश जैसे ईशा से बात करते तो ईशा कहती है कि अब मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता, लेकिन आकाश भी इस बात को समझ जाता है कि सूरज की मंगनी हो रही है और इस वजह से अब मज़ीद वो इसके साथ काम नहीं करना चाहती। यह समझता है कि अब मेरा काम हो चुका है। अब ईशा जी के दिल से सूरज का नाम हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, लेकिन उनका प्यार मज़ीद बढ़ता है। सूरज को भी अब एहसास हो जाता है कि लड़की अभी मुझसे प्यार करती है और मैं भी इसको दिल से नहीं निकाल पा रहा। किसी भी तरीके से मैंने इस मंगनी को
तोड़ना है, ये मंगनी मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर घर में तैयारी हो रही होती है। जैसे ही सूरज घर जाता है तो ताई माँ काफ़ी खुश होती है। वहाँ पर बैंड बाजा बारात सारे नाच गाने चल रहे होते हैं। सूरज देखकर सबको दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो मंगनी कर लेता है। मंगनी तो हो जाती है, लेकिन ईशा जी का दिल टूट जाता है। अगले ही दिन ऑफिस में आकाश चला जाता है और सूरज से कहता है कि सूरज, तुम रेजिग्नेशन पेपर पे साइन कर दो, क्योंकि ईशा जी ने मुझे भेजा है। ईशा जी कह रही है कि मैं मज़ीद यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वो कहती है कि मेरे माहिका के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करना है। तब सूरज उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा ईशा जी से बात करूँगा, शायद वो मान जाए। लेकिन आकाश कहता है कि नहीं, उसने सख्ती से रोका है कि मैं आज के बाद ऑफिस नहीं जाऊँगी। ये चीज़ देखकर सूरज को भी शक होता है कि ठीक है कि ईशा जी का दिल टूट गया है उसकी मेरी मंगनी वजह से। लेकिन आकाश का पहले से दिल नहीं था, क्योंकि सूरज को पता था कि आकाश के साथ अगर वो अपनी सारी ज़िंदगी बिताएगी तो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। सूरज कहता है कि नहीं, एक दफ़ा मैं बात करूँगा, उसको यहाँ पर अपनी सफाई देनी होगी किस वजह से वो रिजिग्नेशन कर रही है। यहाँ पर मुझसे और भी बड़े ऑफिसर थे, उनसे बात करनी होगी। आकाश कहता है कि ठीक है, वो एक दफ़ा आ जाएगी। वो फ़ोन करता है और उसे ऑफिस बुलाता है, लेकिन आकाश वहीं पर बैठा होता है। ईशा जी जैसे ही वहाँ पर आती है और आकाश भी बैठा होता है, आकाश को देख लेती है तो वो काफ़ी परेशान होती है। आकाश के आगे वो कुछ नहीं बोलती। सूरज उससे पूछता है, एक और ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद होता है। सूरज पूछता है कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो इस तरह? अगर तुमने नौकरी छोड़नी होती है तो 1 महीना पहले बताना होता है, लिहाजा अब 1 महीना तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। ये चीज़ देखकर वो ये शर्त मान लेती है कि 1 महीना मैं काम कर लूँगी, लेकिन 1 महीने के बाद आपको कोई और बंदा यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी जगह पर काम कर सके। आकाश वहाँ से चला जाता है काफ़ी गुस्से में कि ईशा ने हामी भर लेती है 1 महीने के लिए, क्योंकि आकाश को और कुछ नहीं होता चाहिए होता। उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो किसी भी तरीके से यहाँ से नौकरी छोड़ दे। वो हामी भरती है और आकाश वहाँ से चला जाता है। ईशा जी फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और इसी दौरान सूर्य उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसके आगे एक शर्त रख लेती है कि तुमने जब तक अपनी मंगनी नहीं तोड़नी तब तक मैं यहाँ पर काम पे नहीं आऊँगी। जिस दिन तुमने मंगनी तोड़ ली, मैं दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि ईशा अब नौकरी छोड़कर चली जाती है। डिमोशन पेपर लेकर वो सूरज के दफ्तर में रख देती है और उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि सूरज की मंगनी हो रही होती है। और सूरज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ईशा किस वजह से नौकरी छोड़कर जा रही है। सूरज बार बार उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मसला क्या है, तो ईशा चुप करके वहाँ से निकल जाती है। फिर सूरज के बुलाने पर वो फिर से रुक जाती है। वो उसे कुर्सी पे बिठाता है और उसे पूछता है कि ईशा क्या मसला है, नौकरी क्यों छोड़कर जा रही हो? क्या आकाश ने तुम्हें कहा है या गुलाब सिंह के कहने पर, किसके कहने पर ये सब कुछ तुम कर रही हो? लेकिन ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, वो चश्मा लगा लेती है, उसकी एक बात का भी जवाब नहीं देती। सूरज उसके लिए कॉपी लेकर आता है, लेकिन वो